बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तसव्वुर करें एक ऐसे पहाड़ की चोटी जहां हवा सरसराहट कर रही है और बादल धीरे धीरे गरज रहे हैं। एक आलिम और आबिद अपनी रूहानियत की रोशनी में खड़ा है। उसकी दुआएं फलक की बुलंदियों तक पहुंच रही हैं और उसके शागिर्द उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। सबके चेहरे पर एहतराम और खौफ का अमेज़ा नज़र आ रहा है। लेकिन फिर एक लम्हा आता है जब ये नेक वली, जिसकी इबादत और इल्म सब जानते हैं, एक ऐसा अमल कर देता है जो उसे कुत्ता बना देता है और उसकी बीवी को भी कुतिया का मकाम हासिल होता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ। यही राज आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन याद रखें, ये वीडियो सिर्फ तारीखी वाक़या नहीं, ये आपको लेकर जाएगी ऐसे मनाजिर की तरफ जहां आप देखेंगे इस्लाम में ज़ना और बदकारी की सनसनीखेज़ नताइज, हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सबक आमोज़ हिकायत, मदरसे के एक हकीकी तालिब इल्म की दास्तान जिसने गलती की और उस्ताद ने उसे कैसे पकड़ा। यानी नाज़रीन, आज की वीडियो ना सिर्फ बलम बिन बावर के राज से पर्दा उठाएगी, बल्कि आप इबरत, सबक और सनसनीखेज़ हक़ाइक़ भी देखेंगे। नाज़रीन, बलम बिन बौरा अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम, जाहिद और आबिद था। उसको इसमें आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आज़म को देख लिया करता था और बहुत ही मुस्तजाबुद्दावात था। उसकी दुआएं बहुत जल्द कबूल हुआ करती थीं। उसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। मशहूर ये है कि उसकी दरसगाह में 12,000 तालिब इल्म थे। रिवायत में आता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलम बिन बौर की कौम उसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा और नहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमलावर होने वाले हैं। इसलिए आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। इसलिए आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी, क्योंकि आप मुस्तजाबुद्दावात हैं। ये सुनकर बलम बिन बौर कांप उठा और कहने लगा, खुदा की पनाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के रसूल हैं और उनके लश्कर में मोमिन और फरिश्तों की जमात है। उन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन उसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया। उसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो बद्दुआ करूँगा। मगर इस्तिखारे के बाद जब उसको बद्दुआ की इजाज़त ना मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूँ तो मेरी दुनिया और आखरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। उसके बाद उसकी कौम ने बहुत से गरां कदर हदाया और तहाइफ बलम की खिदमत में पेश करके बेपना असरार के, यहाँ तक कि बलम बिन बाउर पर हिर्स और लालच का भूत सवार हो गया। इतना माल, ये तहाइफ, मैं बद्दुआ करूँगा। वो माल के जाल में फंस गया और अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गधी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भागना चाहती, मगर इसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा। यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ताला ने गोयाई की ताकत अता फरमाई और उसने कहा कि अफसोस ए बलम बिन बौर, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ए बलम, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? गधी की तकरीर सुनकर भी बलम बिन बौरा वापस न हुआ। यहाँ तक कि हज़बान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देखा और मालो दौलत के लालच में उसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदा की शान कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर उसकी ज़ुबान पर उसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती। ये देखकर कई मरतबा उसकी कौम ने टोका कि ए बलम, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। तुम तो हमारे लिए यानी अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर रहे हो। ये कैसी बद्दुआ है भला? ए मेरी कौम, मैं क्या करूं? मैं बोलता कुछ हूं और मेरी ज़ुबान से कुछ और ही निकलता। फिर अचानक उस पर गज़ब इलाही नाजिल हो गया कि उसकी ज़ुबान लटक कर उसके सीने पर आ गई। उस वक्त बलम बिन बौर ने अपनी कौम से रो कर कहा, अफसोस, मेरी दुनिया और आखरत दोनों बर्बाद हो गई। मेरा ईमान जाता रहा और मैं कहरो गज़ब में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती। मगर मैं तुम लोगों को मक्कर की एक चाल बताता हूँ, तुम लोग ऐसा करो तो शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए।
तुम लोग हज़ारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर उनका एक आदमी भी ज़िना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनाचे बलम बिन बावरा की कौम ने उसके बताए हुए मक्कर का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत दोशीज़ाओं को बनाव सिंगार कराकर बनी इसराइल के लश्करों में भेजा। यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की के हुस्न जमाल पर फरिफ्ता हो गया और उसको अपनी गोद में उठाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गया और फतवा पूछा कि ए अल्लाह के नबी, यह औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं। आपने फरमाया कि ख़बरदार, ये तेरे लिए हराम है, फ़ौरन इसको अपने से अलग कर दो और अल्लाह के अजाब से डरो। मगर उस रईस पर शहवत का ऐसा ज़बरदस्त भूत सवार हो गया था कि वो अपने नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकरा कर उस औरत को अपने खैमे में ले गया और जनाकारी में मशगूल हो गया। उस गुनाह की नहुसत का असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन की वबा फैल गई और घंटे भर में 70,000 आदमी मर गए और सारा लश्कर तितर बितर होकर नाकाम नामुराद वापस चला आया, जिसका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक पर बहुत गहरा सदमा हुआ। नाज़रीन, बलम बिन बौर पहाड़ से उतरकर मरदूद बारगाह इलाही में गया। आखिर दम तक उसकी ज़ुबान उसके सीने तक लटकती रही और वो बेईमान होकर मरा। इस वाक़े को कुरान मजीद ने अल्फाज में बयान फरमाया है, और ए महबूब, उन्हें उसका हाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें दी तो उनसे साफ निकल गया, तो शैतान उसके पीछे लगा तो गुमराहियों में हो गया, और हम चाहते तो आयतों के सबब उसे उठा लेते, मगर वो तो ज़मीन पकड़ गया और अपनी ख्वाहिश का ताबे हुआ। तो उसका हाल कुत्ते की तरह है, तो उस पर हमला करे तो ज़ुबान निकाले और छोड़ दे तो ज़ुबान निकाले। ये हाल है उनका जिन्होंने हमारी आयतें जुटलाईं। तो तुम नसीहत सुनाओ कि कहीं वो ध्यान करें। नाज़रीन गिरामी, अब सवाल पैदा होता है कि बलम बिन बौरा क्यों जलील हुआ। रिवायत में कि बाज़ अंबिया कराम ने खुदा ताला से दरियाफ़्त किया कि तूने बलम बिन बौरा को तो इतनी नेमतें अता फरमाई, फिर इसको इस कहर में गिरा दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने मेरी नेमतों का कभी शुक्र अदा नहीं किया। अगर वो शुक्रगुजार होता तो मैं उसकी करामतों को सलब करके उसको दोनों जहान में इस तरह ज़लील व ख्वार न करता। नाज़रीन, बलम बिन बावरा की इस सरगज़श्त से चंद असबाक की हिदायत मिलते हैं। उस इन आलमों और लीडरों को सबक हासिल करना चाहिए जो मालदारों या हुकूमतों से रकमें लेकर खिलाफ शरीयत बात करते हैं और जानबूझकर अपने दीन व ईमान का सौदा करते हैं। देख लो बलम बिन बौरा क्या था और क्या हो गया। ये क्यों हुआ? इसलिए और सिर्फ इसलिए कि वो माल दौलत के लालच में गिरफ्तार हो गया और दानिस्ता अल्लाह के नबी पर बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया। तो उसका उस पर यह वबाल पड़ा कि दुनिया और आखिरत में मलून होकर इस तरह मरदूद हो गया कि उम्र भर कुत्ते की तरह लटकती हुई ज़ुबान लिए फिरा और आखिरत में जहन्नुम की भड़कती और शोलाबार आग का ईंधन बन गया। लिहाजा हर मुसलमान, खुसूसन उलमा मशाइख को माल दौलत की हिर्स और लालच के जाल से हमेशा परहेज करना चाहिए। इस सानहे से आम मुसलमान भी ये सबक सीखें कि मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर जिसमें मलाइका और मोमिनीन थे, जाहिर है कि उस लश्कर के नाकाम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि ऐसा रूहानी और मलकूती लश्कर था कि उनके घोड़ों की टाप से पहाड़ लरस जाते। मगर सिर्फ एक बदनसीब के गुनाह के सबब ऐसी नौसत फैल गई कि मलाइका लश्कर से अलग हो गए और ताउन के अजाब ने पूरे लश्कर में ऐसी अबतरी फैला दी कि पूरा लश्कर बिखर गया और ये फ़ौज ज़फ़र मौज नाकाम व नामुराद होकर वापस आ गई। इसलिए मुसलमानों को लाजिम है कि अगर वो कुफ़ार के मुकाबले में कामयाब होना चाहते हैं तो हर वक्त गुनाह और बदकारियों की नहुसत से बचते रहें, वरना फ़रिश्तों की मदद ख़त्म हो जाएगी और मुसलमानों का रोब कुफ़ार के दिलों से निकल जाएगा और मुसलमानों को न सिर्फ नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा बल्कि उनकी अस्करी ताकत ही फना हो जाएगी और पूरी कौम सफ़ा हस्ती से हरफ गलत की तरह मिट जाएगी। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी वाज़ेह है कि ज़िना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सज़ा दुनिया में ही रखी है। ज़िना और बदकारी आज भी हर तरफ आम है। लिहाजा ज़िना और बदकारी से मुतल्लिक़ यहाँ एक सहाबी हज़रत काबुल अहबार रज़ी तआला अन्हु ने की बयान करदा एक हिकायत भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक औरत ने जब अल्लाह के वली के साथ ज़िना करना चाहा तो ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने उस नेक वली को मौत के घाट उतार दिया। रिवायत में आता है कि बनी इसराइल में एक बहुत नेक आदमी था जो कि सदीक यानी अव्वल दर्जे के वली के मनसब पर फाइज था।
शान ये थी कि खानकाह पर बादशाह हाजिर होकर हाजत दरियाफ्त करता, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह मना फरमा देते। अल्लाह की तरफ से आप रहमतुल्लाह अलैह की इबादत खाने पर अंगूर की एक बेल लगी हुई थी, जो हर रोज़ एक अनोखा अंगूर उगाती थी कि जब आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी तरफ अपना हाथ मुबारक आगे करते तो उसमें से पानी उबल पड़ता, जिसे आप नोश फरमा लेते। एक दिन मगरिब के वक्त एक जवान लड़की ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, अंधेरा हो गया है, मेरा घर काफ़ी दूर है, मुझे रात गुजारने के लिए इजाज़त दे दीजिए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तरस खाकर उसे अपनी खानकाह में पनाह दे दी। रात जब गहरी हुई तो वो एकदम गले पड़ गई कि माज़ल्लाह मेरे साथ ज़िना करो। उसने अपने कपड़े भी उतार दी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन आंखें बंद कर लीं और उसको कपड़े पहनने का हुक्म दिया, मगर वो ना मानी, बल्कि बराबर मुतालबा करती रही। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मजबूर होकर अपने नफ्स से पूछा, ए नफ्स तू क्या चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम मैं तो इस नादिर मौके से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। फरमाया, तेरा नास हो, क्या तू मेरी उम्र भर की इबादत ज़ाया करने का उम्मीदवार है? क्या तू तालिब अज़ाब नार है? क्या तू दोज़ख की गंधक का लिबास का खास्तगार है? क्या तू जहन्नुम के सांपों और बिच्छुओं का तलबगार है? याद रख, जानी को मुंह के बल घसीट कर जहन्नुम के गहरे गार में झोंक दिया जाएगा। मगर उस बदनीयत लड़की के साथ साथ नफ्स ने भी अपनी तहरीक बराबर जारी रखी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नफ्स से फरमाया, चल पहले तजर्बा कर ले कि आया तू दुनिया की मामूली आग भी बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने जलते हुए चिराग पर हाथ रख दिया, मगर वो न जला। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जलाल में आकर पुकारा, ए आग तुझे क्या हो गया, तू क्यों नहीं जलाती? इस पर आग ने पहले अंगूठा जलाया, फिर उंगलियों को पिघलाया, यहाँ तक कि हाथ का सारा पंजा खा गई। ये दर्द अंगेज मंजर देखकर उस लड़की पर एकदम खौफ तारी हो गया और उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख बुलंद होकर फिजा की पहनाइयों में गुम हो गई। वो धड़ाम से गिरी और उसकी रूह कफ से अनसरी से परवाज कर गई। आप रहमतुल्लाह ने फ़ौरन उसकी बरहना लाश पर चादर उड़ा दी। सुबह दम इबलीस ने चिल्ला कर ऐलान किया कि इस आबिद ने फ़ला बिनते फ़ला के साथ रात को ज़्यादती करके उसको कत्ल कर दिया है। ये खबर वहशत सुनकर बादशाह आग बगोला होकर सिपाहियों के साथ आबिद रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पर पहुंचा। जब वहाँ से लड़की की बरहना लाश बरामद हुई तो आबिद के गले में जंजीर डालकर घसीट कर बाहर निकाला गया और फिर सिपाहियों ने खानकाह की ईंट से ईंट बजा दी। वो आबिद रहमतुल्लाह अलैह सब्र का दामन थामे रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपना जलाया हुआ हाथ भी कपड़े में छुपा रखा और किसी पर जाहिर न होने दिया। उस वक्त दस्तूर ये था कि जानी को आरे से चीर कर दो टुकड़े कर दिया जाता था। लिहाजा बादशाह के हुक्म से आबिद रहमतुल्लाह अलैह के सर पर आरा रखकर उनके बदन के दो टुकड़े कर दिए गए। आबिद की वफ़ात हो जाने के बाद अल्लाह ने उस औरत को ज़िंदा किया और उसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी रुएदात सुना दी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से कपड़ा हटाया गया तो लड़की के बयान के मुताबिक वाकई वो जला हुआ था। उसके बाद वो लड़की हस्बे साबिक फिर मुर्दा हो गई। हैरत अंगेज़ हकीकत सुनकर लोगों के सर अकीदत से झुक गए और खुशनसीब आबिद की इस दर्दनाक रहलत पर सभी तअस्सुफ़ हसरत करने लगे। जब उनके लिए कब्र खोदी गई तो उससे मुश्क अंबर की लिपटें आने लगीं। जो ही दोनों के जनाजे लाए गए तो आसमान से सदा आने लगी कि सब्र करो, यहाँ तक इन पर फरिश्ते नमाज जनाजा पढ़ लें। तदफीन के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुशनसीब आबिद की कब्र पर चंबेली को गाया। फिर लोगों ने कब्र पर एक कतबा अवेज़ा पाया जिसमें कुछ इस तरह मजमून था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की तरफ से उस बंदे और वली की तरफ मैंने अपने फरिश्तों को जमा फरमाया। जबरील अलैहिस्सलाम ने खुतबा सुनाया। मैंने 50,000 दुल्हनों के साथ जन्नतुल फिरदौस में अपने से वली का निकाह फरमाया। मैं अपने फर्मा बरदारों और मकरबों को ऐसे ही इनामों से नवाजता हूँ। बल्कि नाज़रीन, तारीख़ में यह भी बयान हुआ कि एक औरत रोज़ अपनी गली में एक नौजवान को देखा करती थी, लेकिन वो नौजवान उस औरत की तरफ देखे बगैर अपना सर झुकाकर अगली गली से गुजर जाता था। देखने में नौजवान किसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था, लेकिन नौजवान इतना खूबसूरत था कि वो औरत देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी थी और अब चाहती थी कि वो किस तरह उस पर नज़र इल्तफ़ात डाले। लेकिन वो नौजवान अपनी मस्ती में मगन सर झुकाए ज़ेर लब कुछ पढ़ता हुआ रोज़ाना एक मखसूस वक्त पर वहाँ से गुज़रता और कभी आँख उठाकर भी ना देखता। उस औरत को अब ज़िद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई नौजवान ऐसा भी हो सकता है जो उसकी तरफ ना देखे
और उसे ऐसा सोचने का हक भी था। वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत थी। खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग उसे बेख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। उसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो मायल ना हो, उसकी तरफ देखना भी गवारा न करे। अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो उस नौजवान को हासिल कर सके, उसका गुरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उसे एक ऐसा तरीका समझा दिया जिसमें फंसकर वो नौजवान उसकी बात माने बना रह ही न सकता। बस अगले दिन वो नौजवान उस गली से गुजर रहा था तो एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी, बेटा, मेरी मालकन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा, अम्मा जी, आपकी मालकन को मुझसे क्या काम? उस औरत ने कहा, बेटा, उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान उस औरत के साथ चला गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी फितरती सादा दिली की वजह से उसकी मदद के लिए उसके घर आ गया। उसके जहन में था शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने उसे कमरे में बिठाया और इंतज़ार करने का कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई। नौजवान ने बेख्तियार अपनी नज़रें झुका लीं क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, जी बीबी, आपने कौन सा मसला पूछना है? औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा तुम्हें हासिल कर लूँ। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? उसने औरत को बहुत समझाया लेकिन औरत पर शैतान सवार था। उसने कहा, या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुम ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए हो और मेरी इज्जत पर हमला किया है। नौजवान ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नज़र नहीं आ रही थी। उसकी बात मानता तो गुनहगार होता, ना मानता तो लोगों की नज़र में बुरा बनता। वो इलाका जहाँ लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहाँ उस पर इस किस्म का इल्ज़ाम लग जाए, ये उसे गवारा नहीं था। वो अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल में वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ और अल्लाह से मदद चाही तो उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने औरत से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खुला जाने की हाजत है। औरत ने उसे बैतुल खुला का रास्ता दिखाया। अंदर जाकर वो ढेर सारी गलाजत अपने जिस्म पर मलाया और बाहर आ गया और उसे देखते ही चिल्ला उठी, ये तुमने क्या किया जालिम? मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीबी नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा, आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालिब इल्म ने खुशबू लगाई है? वो नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से अभी बदबू नहीं गई और उस्ताद जी तंज कर रहे हैं। वो अपने आप में सिमट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। उस नौजवान की बारी आई तो सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा तो उसके कपड़ों से खुशबू आ रही थी। उस्ताद ने कहा, तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि ये खुशबू तुमने लगाई है? नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी, आप शर्मिंदा ना करें, मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और उसने सारा वाक़या उस्ताद को सुनाया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा की कसम, तुम्हारे कपड़ों से वाकई ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी। और यकीन है ये अल्लाह की तरफ से है कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए अपने आप को गंदगी लगाना पसंद कर लिया, लेकिन अल्लाह ने उसी गंदगी को एक ऐसी खुशबू में बदल दिया जो इस दुनिया की लगती नहीं। कहते उस नौजवान के उन कपड़ों से हमेशा वही खुशबू आती रही। नाज़रीन, वाक़यात को बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे नौजवानों को कुछ सबक हासिल हो ताकि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर सकें। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी सिर्फ दो चीज़ों की हिफाजत कर ले तो उसको जन्नत की ज़मानत दे सकता हूँ। पहली चीज़ ज़ुबान की हिफाजत और दूसरी चीज़ शर्मगाह की हिफाजत है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो जिस्म को अज़ियत में मुब्तला करती हैं। लिहाजा आप ज़रूर सोचिएगा
और मुझे अपने मन की आवाज़ से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। अपना और अपने ईमान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।